चौधरी हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे? स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा खतरे इंसान। में 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीजें अप्लाई करनी होगी। अच्छा उनकी गारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे। ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि हिंदुओं के साथ हिंदुओं के 3 से 4 मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदुओं की जान खतरे में है, ये बता रही है दुनिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए यार, वो गैर मुस्लिम है, उनके बारे में तो बात करना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मैं तो नहीं समझता। मतलब कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लोग अगर मुसलमान नहीं है तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। देखिए यार, जो गैर मुस्लिम है वो हम लोग को माफी देते हैं। एक्शन लिया और स्पेशल हिंदू के बात हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है, अगर वो एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल टमाटर के मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना। उसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटर हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्जाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान के मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था, बांग्लादेश के लोगों को या दुनिया भर में शायद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इनकलाब ले आए। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर तो मैंने पहले बताया था कि ये इनकलाब नहीं है, ये अजाब है। ठीक है। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आई बात, ना आपको ये बात मेरी समझ आई। अच्छा, मेरे जैसा इंसान जो साहब, मैं ये बात करना चाहूंगा, जिसे इतना मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, मैं चंद आर्टिकल पढ़ लेता हूँ या थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये इनकलाब नहीं है, ये सब एक ड्रामा हो रहा है। और आज शेख हसीना वाजिद ने जो बयान दिया है, ये बयान मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि अमेरिका इन्वॉल्व है, ये अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ, लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मान रहे थे। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए, सबने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि ऑल आइज ऑन। अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। इंसानियत मुसलमान के अंदर जो है ना वो गैर मुस्लिम में नहीं है। अच्छा, जो चीज आप सोच लोगे ना वो गैर मुस्लिम नहीं सोचेगा। तो अभी क्या बात, ये बात है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा बोलो या अहिंसा, क्योंकि इन हिंदू भाई को इनमें बहुत ज्यादा जाने गई है और बांग्लादेशी इसमें नेता भी बहुत ज्यादा शामिल थे। खबर आ रही है कि सबसे बड़ा इसमें हाथ अमेरिका के है और बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ बदल जाता है और बांग्लादेशी नेता अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए पैसा लेकर कुछ बदल गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बांग्लादेश के PM शेख हसीना से वहाँ के जमीन थोड़ा सा मांगे थे एयरपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन शेख हसीना ने साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर अमेरिका का कोई एयरपोर्ट नहीं रहेगा। अमेरिका अपना दिमाग लगाया और बांग्लादेश के नेताओं से मिलकर उनको बहुत ज्यादा पैसे दिया और यह बात बोला कि किसी भी तरह इस शेख हसीना को हटा दो। बांग्लादेशी नेता अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए और अहिंसाबाजी चालू कर दिए कुछ पैसा लेकर, और इतना बड़ा अहिंसाबाजी कर दिए कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ कर भागना ही पड़ा। अगर इसमें राजनीति नहीं होती तो बढ़ती हुई अहिंसा में धर्म परिवर्तन कैसे होने लगा और हिंदू भाई पर इतना जुल्म और इतना अत्याचार क्यों होने लगा। हिंदुओं का घर लूटा गया और मंदिर को जलाया गया, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू अपना पावर दिखाए और 7
लाख हिंदू एकजुट होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। तो चलो देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। 4 करोड़ मालियत की, तो कोई इसको जिहादी ग्रुप के हवाले तो नहीं करेगा ना इतने बड़े माल अच्छा, को? बड़ी बड़ी मजे की बात की है। जरा इनसे पूछे कि ये अनरेस्ट पैदा किसने की है। हाँ। ये अपनी ही एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाह रहे थे बांग्लादेश को, कि जो हम कहेंगे वही ये करेंगे, और जो हमारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है जो वो कहेगी तो वही होगा। आपसे तो ये भी नहीं एग्री कर रहे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें तो स्पेस दी। हाँ। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है। कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्जी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ठीक है। और वैसे अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे और इमरान खान ने इनकार किया तो वो हट गए। मतलब और इस इसके तरह पीछे भी अमेरिका ने US, हाँ बांग्लादेश से भी अड्डे मांगे। और एक और भी बात कही जा रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक क्रिश्चियन कंट्री छोटा सा वो किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जाए और वहाँ पे बहरी बेड़े हों और ये चीज़ें। मैं इनकी बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि इस चीज़ का कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है। ISI को किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करने का कोई शौक नहीं है। जिस तरह से अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक और बात करना चाहूँगा। इंडिया ने रिसेंटली अभी एक बयान दिया है। इंडिया ने ये कहा कि अब हमें कश्मीर के रिलेटेड कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने धरने, जितने जुलूस, जितनी इकोनॉमिकल क्राइसिस, अच्छा वहाँ पर जो जोन सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर किस्म की क्राइसिस, वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। तो नरेंद्र मोदी का ये बयान है कि वो कहने लगा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर के लिए जंग करने की भी जरूरत नहीं, कश्मीर खुद ब खुद पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर धरने हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, तो वो खुद ब खुद ही छोड़ देगा पाकिस्तान। देखें, वो मुसलमान है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब इकट्ठा रहना चाहते हैं। हमारा मुल्क किस नाम पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा कलमे की बुनियाद पे बना। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी इबादत, हमारा रहने का तरीका, माशरत, इकोनॉमी, सब कुछ हिंदुओं से डिफरेंट है। इस वजह से हम वो चाहते हैं हमारे साथ रहे। ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है कि हमें कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, जो आया उसने लूटा खाया। यहाँ पर एक सवाल और उठता है। मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो सिर्फ 30% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आए थे और बाकी 70% क्यों इंडिया में रहे? बलोचिस्तान में जो इस टाइम कंडीशन है, मैं ये समझता हूँ जितने स्टूडेंट्स बांग्लादेश में बाहर निकले थे शायद उतनी तादाद में ही या उस तरीके से ही जो उनसे लोग हैं बलोचिस्तान के वो बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। हमारा मीडिया दिन रात बांग्लादेश को दिखा रहा है, इसके बजाय बेहतर नहीं कि हम दिन रात बलोचिस्तान की बात करें। एक्चुअली बलोचिस्तान को हम लोग दिखा सकते ही नहीं है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसे लेके चलना होता है किसी और तरीके से। तो अब आप मेरी बातों को समझ जाइए, तो उसे किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है, किसी और तरीके से दिखाना चाहिए। लेकिन देखें, कम से कम ये तो बात करनी चाहिए ना कि हाँ भाई बलोचिस्तान में लोगों पे जुल्म हो रहा है। देखिए, हम लोग तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो कर चुके हैं। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, पूरे यूट्यूबर्स में से कोई नहीं बोल रहा था बलोचिस्तान के ऊपर। हम लोगों ने